सरफेस्ड का मतलब होता है सामने आना, उभरना या दिखाई देना। यह शब्द किसी चीज या बात के छिपे होने के बाद अचानक सामने आने के लिए इस्तेमाल होता है। उदाहरण: न्यू एविडेंस हैज सरफेस्ड इन द केस। इस मामले में नए सबूत सामने आए हैं। हिज ओल्ड मेमोरीज सरफेस्ड अगेन। उसकी पुरानी यादें फिर से उभर आईं। आफ्टर years of silence, the truth finally surfaced. सालों की चुप्पी के बाद आखिरकार सच्चाई सामने आई। The whale surfaced near the boat. व्हेल कश्ती के पास पानी की सतह पर आई। संक्षेप में, सरफेस्ड सामने आना, प्रकट होना, उभर कर आना, दिखाई देना। इंटेंसिफाइड का मतलब होता है तेज होना, बढ़ जाना या ज्यादा तीव्र हो जाना। जब कोई स्थिति, भावना या गतिविधि पहले से ज्यादा मजबूत या गंभीर हो जाती है, तब इंटेंसिफाइड कहा जाता है। उदाहरण: The rain intensified in the evening. शाम को बारिश तेज हो गई। Their efforts intensified before the exam. परीक्षा से पहले उनकी कोशिशें और बढ़ गईं। The fight between the two groups has intensified. दोनों समूहों के बीच की लड़ाई और भड़क गई है। His pain intensified after the accident. हादसे के बाद उसका दर्द और बढ़ गया। संक्षेप में, इंटेंसिफाइड तेज हुआ, बढ़ गया और ज्यादा गंभीर या तीव्र हुआ। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है बंधन, सीमाएं या रोक टोक। यह शब्द उस स्थिति के लिए इस्तेमाल होता है जब किसी चीज पर सीमा लगाई जाती है या आजादी कम कर दी जाती है। उदाहरण: ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स, वी हैड टू कैंसिल द मीटिंग। समय की कमी के कारण हमें बैठक रद्द करनी पड़ी। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स स्टॉप्ड हिम फ्रॉम स्टडीइंग अब्रॉड। पैसों की सीमाओं ने उसे विदेश में पढ़ने से रोक दिया। There are many constraints in this project. इस प्रोजेक्ट में कई रोक टोक या सीमाएं हैं। Cultural constraints affect people's freedom. सांस्कृतिक बंधन लोगों की आज़ादी पर असर डालते हैं। संक्षेप में, constraints बंधन, सीमाएं, रोक टोक, प्रतिबंध। Relocation का मतलब होता है स्थान परिवर्तन, कहीं और बसना या पुनः स्थानांतरण। जब कोई व्यक्ति, कंपनी या संस्था एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसे रेलोकेशन कहा जाता है। उदाहरण: द कंपनी इज प्लानिंग द रिलोकेशन ऑफ इट्स ऑफिस टू दिल्ली। कंपनी अपने ऑफिस का स्थान दिल्ली में बदलने की योजना बना रही है। हिज जॉब रिक्वायर्स रिलोकेशन टू अनदर सिटी। उसकी नौकरी के लिए उसे दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। द फैमिली फेस्ड प्रॉब्लम्स आफ्टर रिलोकेशन। स्थान बदलने के बाद परिवार को कई परेशानियां हुईं। Many people had to relocate due to floods. बाढ़ के कारण कई लोगों को अपना घर बदलना पड़ा। संक्षेप में, रिलोकेशन जगह बदलना, स्थान परिवर्तन, नए स्थान पर जाना। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह, ध्यान न देने वाला या बेपरवाह। यह शब्द उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो अपनी जिम्मेदारी या काम को गंभीरता से नहीं लेता। उदाहरण: He was negligent in his duties. वह अपनी जिम्मेदारियों में लापरवाह था। The doctor was found negligent during the treatment. इलाज के दौरान डॉक्टर लापरवाह पाया गया। Don't be negligent about your health. अपनी सेहत के प्रति लापरवाह मत बनो। The accident happened because of the driver's negligent behavior. हादसा ड्राइवर के लापरवाह रवैये के कारण हुआ। संक्षेप में, नेग्लिजेंट, लापरवाह, बेपरवाह, ध्यान न देने वाला, उदासीन। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला या कुछ नया सीखने को उत्सुक। यह शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं या सवाल पूछते रहते हैं। उदाहरण: चिल्ड्रन आर नेचुरली क्यूरियस। बच्चे स्वभाव से ही जिज्ञासु होते हैं। आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि आगे क्या हुआ। She gave me a curious look. उसने मुझे जिज्ञासापूर्ण नजर से देखा। He is curious about space and planets. वह अंतरिक्ष और ग्रहों के बारे में जिज्ञासु है। संक्षेप में, क्यूरियस, जिज्ञासु, जानने को उत्सुक, कुछ नया समझने वाला व्यक्ति। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, अहम या खास मायने रखने वाला।
ये शब्द तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज़, घटना या बदलाव ज़रूरी असर डालता है या गहरा मतलब रखता है। उदाहरण: दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर आवर टीम। ये हमारी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। देयर वाज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन हिज बिहेवियर। उसके व्यवहार में अहम बदलाव आया। एजुकेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन लाइफ। शिक्षा जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती है। दिस डिस्कवरी इज साइंटिफिकली सिग्निफिकेंट। यह खोज वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, अहम, बड़ा असर डालने वाला, विशेष मायने रखने वाला।